ओम श्री गणेशाय नमः। 15वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इसमें गर्भ में परीक्षित की रक्षा भगवान ने की और कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति। श्री राधे राधे। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन, अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला लूँगा, अपना पराक्रम दिखाऊंगा। उत्तरा के पेट में गर्भ है और वह पांडवों का उत्तराधिकारी है। उसका नाश करने पर पांडवों के वंश का नाश होगा। यह सोचकर उसने उस गर्भ पर ब्रह्म अस्त्र को छोड़ दिया। उत्तरा व्याकुल हुई। हरि स्मरण, हरि आश्रय लेते हैं तो भगवान मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर स्मरण बार बार किया जाए तो भाव शुद्ध होते हैं। ब्रह्म अस्त्र उत्तरा के शरीर को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास आई। श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित का रक्षण करते हैं। जीव मात्र परीक्षित है, सबकी गर्भ में कौन रक्षा करता है? जीव मात्र का रक्षण गर्भ में ईश्वर करता है। श्री राधे राधे। बाहर आने पर भी जीव मात्र की रक्षा भगवान ही करता है। जीव मात्र परीक्षित जैसे हैं, भगवान उत्तरा के गर्भ वाले परीक्षित का रक्षण करते हैं। उतना ही नहीं, वे तो जीव मात्र का रक्षण भी करते हैं। गर्भ में तो जीवात्मा हाथ जोड़कर भगवान से सतत नमन करता है और बाहर आने के बाद दोनों हाथ छूट जाने से उनका नमन भी छूट जाता है। प्रभु को वह भूल जाता है। गर्भ अवस्था में जीव की रक्षा परमात्मा करता है, बाल्य अवस्था में भी जीवन की रक्षा परमात्मा ही करता है। यह तो युवा अवस्था में मानव होश भूलता है और अकड़ कर चलता है और कहता है मैं धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। द्रौपदी ने उत्तरा को सीख दी थी कि जीवन में दुख का प्रसंग आने पर ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेना, दुख के प्रसंग के समय श्री कृष्ण की शरण में जाना। कन्हैया दया में है। श्री राधे राधे। वे तेरी अवश्य सहायता करेंगे। अपने दुख की कथा द्वारिका नाथ के सिवा अन्य किसी से मत कहो। उत्तरा ने देखा कि अपनी सास हर रोज द्वारिका नाथ को रिझाती है। बालक जल्दी अनुकरण करते हैं, उसके सामने कभी पाप मत करो। उत्तरा रक्षा के लिए पांडवों के पास नहीं किंतु परमात्मा के पास गई। माता के पेट में ही परीक्षित को परमात्मा के दर्शन हुए थे, अतः वे उत्तम श्रोता हैं। भगवान के गर्भ में नहीं जाते। परमात्मा की लीला अप्राकृत है। देवकी के पेट में प्रभु गए नहीं थे। देवकी को भास कराया था कि वे पेट में गए थे, किंतु आज जरूरत आ पड़ी है। आज भगत की रक्षा करनी थी, सो परमात्मा ने गर्भ में जाकर रक्षा की। परम आश्चर्य हुआ। श्री राधे राधे। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्म अस्त्र का निवारण किया। परीक्षित की रक्षा करने के बाद वे द्वारिका पधारने को तैयार हुए। कुंती मर्यादा भक्ति है, साधन भक्ति है। यशोदा पुष्टि भक्ति है। यशोदा का सारा व्यवहार भक्ति रूप था। प्रेम लक्षण भक्ति में व्यवहार और भक्ति में भेद नहीं रहता। वैष्णव की सारी क्रियाएं भक्ति ही बन जाती हैं। प्रथम मर्यादा भक्ति आती है, उसके बाद पुष्टि भक्ति, उसके बाद मर्यादा भक्ति साधन है, सो वह आरंभ में ही आती है। पुष्टि भक्ति साध्य है, अतः वह अंत में ही आती है। भागवत में 9वें स्कंद तक साधन भक्ति का वर्णन है। 10वें स्कंद में साध्य भक्ति का वर्णन है। साध्य भक्ति प्रभु को बांधती है, पुष्टि भक्ति प्रभु को बांधेगी। उसकी कथा भागवत के अंत में आती है। हरेक व्यवहार को भक्ति रूप बनाए सो पुष्टि भक्ति है। भक्ति मार्ग में भगवत वियोग सहन नहीं होता। भक्ति में भगवान का विरह सहन नहीं होता। वैष्णव वह है जो प्रभु के विरह में जलता है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। द्वारिका नाथ द्वारिका जाने को तैयार हुए। कुंती का दिल भर आया। उनकी अभिलाषा है कि 24 घंटे में श्री कृष्ण को निहारा ही करूं। मेरे श्री कृष्ण मुझसे कहीं दूर न जाए। जिस मार्ग से भगवान का रथ जाने वाला था वहीं कुंती आई और हाथ जोड़कर रास्ते में खड़ी हो गई। प्रभु ने दारुक सारथी से रथ रुकवाया और कुंती से कहा, फूफी जी आप मार्ग में क्यों खड़ी हैं? वे रथ से नीचे उतरे। कुंती जी ने वंदन किया। वंदन से प्रभु बंधन में आते हैं। वंदन के समय अपने सारे पापों को याद करो और हृदय दीन और नम्र होगा। श्री राधे राधे। 15वें अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री राधे राधे। तेरा तो मंदिर में लाए, इसमें राम करे ते आवे। तेरा तो मंदिर में लाए, इसमें राम करे ते आवे।
ये तेरे मंदिर में 5 ठगनी अपना जोर जमावे। ये तेरे मंदिर में 5 ठगनी अपना जोर जमावे। ये उल्टे सीधे काम करे, ये खड़ी खड़ी धमकावे। तेरा तो मंदिर में लाए, इसमें राम खड़े थे आ। श्री राधे राधे सबको।